हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अनुमित ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है वो टैप एंड डाई। तो टैप के बारे में हमने अभी पिछली क्लास में जाना, टैप क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है और ये किस धातु से बनाया जाता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जानेंगे टैप के ही बारे में। तो क्या है कि टैपिंग करते समय टैप टूट जाता है। किसी धातु के अंदर यदि टैपिंग करते समय टैप टूट जाए तो उसे कौन कौन सी विधियों द्वारा हम उसे बाहर निकालेंगे, जिससे कि हमारी जो धातु है, मेटल है, वो ख़राब भी ना हो और टैप बाहर निकल आए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, किसी एमएस प्लेट में टूटे हुए बोल्ट या स्टड को बाहर निकालने की विधियाँ लिखो। कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी विधियाँ, कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे बाहर निकालते हैं। तो निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, पंच व हैमर द्वारा। किसके द्वारा निकालते हैं स्टूडेंट? यदि टैप अंदर टूट जाए तो सबसे पहला हमारा जो विकल्प है वो कौन सा है? पंच व हैमर। टूटे हुए बोल्ट या स्टड का यदि थोड़ा सा भाग ऊपर है तो उसे पंच और हैमर की सहायता से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकाला जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे निकाला जा सकता है? जी हाँ, आकृति में दिखाया गया है कि थोड़ा सा ऊपर है तो उसे पंच और हैमर की सहायता से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकाला जा सकता है। नंबर 2, स्क्रू ड्राइवर द्वारा। स्क्रू से नाम समझ गए होंगे स्टूडेंट, स्क्रू ड्राइवर द्वारा। टूटे हुए बोल्ट या स्टड का जब कुछ भाग बाहर हो तो पहले उस पर पेंचकस के लिए कट लगाना चाहिए। ये कट हेक्सा ब्लेड द्वारा लगाया जाता है ताकि उसमें पेंचकस का मुंह सेट हो सके। इसके बाद उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाहर निकाला जाता है। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, उस स्क्रू में हम हेक्सा ब्लेड की सहायता से निशान लगाएंगे जिससे कि हमारा पेंचकस स्क्रू आराम से बैठ सके। ठीक है, यहाँ ये वो आकृति दी गई है, इस तरीके से समझाया गया है। आइए आगे देखते हैं। नंबर 3, स्पैनर द्वारा। स्पैनर में जानते होंगे स्टूडेंट, चाबी होती है। इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब टूटे हुए बोल्ट या स्टड की काफ़ी भाग बाहर हो तो उस सिरे को रेती द्वारा वर्गाकार बनाया जाता है ताकि उस पर स्पैनर सेट करके उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाहर निकाला जा सके। इस प्रोसेस में स्टूडेंट बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है और ये प्रोसेस तभी संभव हो सकता है जब हमारा टैप टूटे तो वो अधिक से अधिक जॉब से बाहर, उसका एक सिरा हो जो जॉब से अधिक बाहर हो, तब हम उसे निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ इसकी आकृति दिखाई गई है, स्क्वायर ये बनाया गया है, इस तरीके से हो तो हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आकृति विस्तार से बताया गया है, इस तरीके का ऊपर जॉब का इतना हिस्सा यदि बाहर है तो हम उसे फाइल की सहायता से कैसे बनाएंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम स्पैनर को इसमें फंसाकर निकालेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ड्रिलिंग द्वारा। अब ड्रिलिंग द्वारा कैसे निकालते हैं? टूटे हुए बोल्ट और स्टड का सिरा जब जॉब की सतह के बराबर हो तो उसमें ड्रिलिंग करके इसे बाहर निकालते हैं। इसके लिए ड्रिल का साइज़ कम होना चाहिए ताकि उसमें टैप घुमाकर इसे बाहर निकाल सकें। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये इसकी आकृति है। कई बार ड्रिल करने के बाद बाकी मटेरियल को स्क्राइबर से भी निकालते हैं। कई बार हम बड़े साइज़ की चूड़ी भी इसकी जगह डालकर इन्हें हटा देते हैं। तो यहाँ इस चित्र में आकृति दिखाई गई है, जैसा कि यहाँ बताया गया है ड्रिलिंग द्वारा कैसे निकालते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। टूटे हुए बोल्ट और स्टड का सिरा जब जॉब की सतह के बराबर हो तो उसमें ड्रिलिंग करके इसे बाहर निकालते हैं। जॉब की सतह के बराबर हो तो इसे ड्रिलिंग करके बाहर निकालते हैं। इसके लिए ड्रिल का साइज़ कम होना चाहिए ताकि उसमें टैप घुमाकर इसे बाहर निकाल सकें। कई बार ड्रिल करने के बाद बाकी मटेरियल को स्क्राइबर से भी निकालते हैं। क्या होता है कि कई बार ड्रिल करने के बाद बाकी मटेरियल को स्क्राइबर से भी निकालते हैं।
कई बार हम बड़े साइज़ की चूड़ी भी इनकी जगह डालकर हम हटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं नंबर 5, स्टड एक्सट्रैक्टर द्वारा। स्टड एक्सट्रैक्टर द्वारा, बाई स्टड एक्सट्रैक्टर। इस विधि में टूटे हुए स्टड या बोल्ट में पहले सुराख करते हैं। क्या करते हैं इसमें? टूटे हुए बोल्ट या स्टड में पहले सुराख करते हैं, होल करते हैं, और उसके बाद स्टड एक्सट्रैक्टर को घुमाया जाता है। स्टड एक्सट्रैक्टर को उल्टा घुमाकर अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चलाया जाता है, जिससे ये टाइट होता जाता है और स्टड या बोल्ट बाहर निकल जाता है। क्या होता है स्टूडेंट? जिससे ये टाइट होता जाता है और स्टड या बोल्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ इस आकृति में ये दिखाया गया है, इस तरीके का है। पहले इसमें होल करते हैं, फिर उसको सहायता से घुमाते हैं, तब जाके ये निकाला जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। टैपर स्क्वायर ड्रिफ्ट द्वारा। टैपर स्क्वायर ड्रिफ्ट द्वारा, बाई टैपर स्क्वायर ड्रिफ्ट। सबसे पहले एक सुराख स्टड पर किया जाता है और फिर उस सुराख में टैपर ड्रिफ्ट डालकर उसे स्पैनर से उल्टा घुमाया जाता है। टैपर ड्रिफ्ट डालकर उसे स्पैनर से उल्टा घुमाया जाता है और टूटे हुए स्टड या बोल्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे निकालते हैं एक बार पुनः दोबारा देखते हैं। टैपर स्क्वायर ड्रिफ्ट द्वारा, ये सबसे पहले एक सुराख स्टड पर किया जाता है और फिर उस सुराख के होल में टैपर ड्रिफ्ट डालकर उसे स्पैनर से उल्टा घुमाया जाता है और टूटे हुए स्टड या बोल्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे कौन से क्वेश्चन रहे, ये हमारे जो पॉइंट हैं वो, यदि हम टैपिंग करते समय हमारा टैप धातु के अंदर, मेटल के अंदर टूट जाए तो उसे कौन कौन सी विधियों से बाहर निकालते हैं। तो ये सब पॉइंटों की सहायता से हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इतने हमारे क्या कहलाएंगे, ये सब मेथड। कभी क्वेश्चन आता है, कभी पूछ लेते हैं टूटे टैप को बाहर निकालने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, या टैप एक्सट्रैक्टर का क्या कार्य है, या बैल पंच का क्या कार्य है, पंच और हैमर का क्या कार्य है। किसी भी प्रकार से स्टूडेंट यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर इसी प्रकार से देना है। ठीक है, हमें कोई किसी प्रकार से कन्फ्यूज नहीं होना है, ना ही कोई गलत आंसर देना है। बस अपने क्वेश्चन को मन में याद रखेंगे। क्वेश्चन पेपर मिलते ही उसमें 4 ऑप्शन होंगे, जो हमने अभी याद किया है ये ऑप्शन वहाँ दिया गया होगा, और इनमें जो आंसर हम अभी बता रहे हैं उसे ध्यान से समझेंगे, याद रखेंगे और क्वेश्चन पर टिक लगा देंगे, अर्थात क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो ऑप्शन सही है उसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट। ठीक है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।